कन्हैया कहने लगे भाभी हम आपके देवर लगते हैं, अपना मुख तो दिखाइए। मगर उसने सिर झुकाकर मना कर दिया। कान्हा जी ने कहा हमारा रिश्ता बनता है आपका मोड़ा देखने का। मैं भी तो आई हूँ कीर्तन में। मगर नहीं बोली। मनवार करते रहे कन्हैया, मनवार करते रहे, लेकिन सखी ने अपना मुड़ा नहीं दिखाया क्योंकि माँ ने उसको मना किया था। अब जब कान्हा थक गए, हार गए, तो कह दिया जा तूने अपना मुख दिखाने से इनकार किया है, अगले जन्म में तू मेरा मुख देखने को तरसेगी और तुझे मेरा दर्शन नहीं होगा। ये कहकर ठाकुर जी निकल गए। मेरा भी इस बात को अनसुना कर ससुराल चली गई। ससुराल के काम काज में लग गई, मेरा भूल गई सब बातें। लेकिन जब इंद्र का प्रकोप हुआ, घनघोर वर्षा हुई, सब लोग इधर उधर भागने लगे जान बचाने के लिए, तो ये सखी भी जान बचाने के लिए भागी। सब तरफ से आवाज आ रही थी उस नंद के लाला ने पर्वत उठाया है, चलो उसके नीचे जाकर अपनी जान बचाते हैं। लेकिन उस वक्त वो इतनी घबराई हुई थी कि माँ की कही बात उसके दिमाग में नहीं थी। ये भी भाग रही थी और जब गोवर्धन के नीचे गई, जाकर देखा कि किसी ने गोवर्धन को अपनी छोटी उंगली पर उठा रखा है। जब उन चितली उंगली के उन्होंने दर्शन किए, उस उंगली को देखकर इतनी ज्यादा मोहित हो गई, इतनी अति मोहित हो गई और माँ की बात एक याद आ गई, सर पकड़कर बैठ गई, रोने लगी और बोली माँ तूने मुझे इससे दूर रखा। जब खड़ी हुई तो उसका साहस नहीं था देखने के लिए। ठाकुर जी ऐसे खड़े थे और मीराबाई ऐसे खड़ी थी, उनका मुख उधर था और जब जो उनके सामने खड़ा था उसके नेत्रों में जब उन्होंने ठाकुर जी का प्रतिबिंब देखा तो देखकर वो सह नहीं पाई और वहीं पर उस सखी के प्राण निकल गए। अधूरी प्यास, अधूरा प्यार वहीं अटका रह गया। वही मीराबाई कलयुग में मीरा बनकर आई। उस सखी ने मीराबाई का नाम लिया और बचपन से ही मनमोहन के पीछे दीवानी होती रही, भटकती रही जंगल जंगल वन वन, लेकिन उसको दीदार नहीं हुआ। ठाकुर जी नहीं दिखे, अंत में वो समा गई उनमें ही, लेकिन दीदार नहीं हुआ। और ये कथा ऐसे पूर्ण हुई। ठाकुर जी ने जो कहा उसे निभाया, अंत में अपने भी समान पर ले गए, लेकिन मीराबाई के जीते जी कभी ठाकुर नहीं मिले। बोल मीराबाई।